राहत शिविर में रहने वाले पीड़ित परिवार हो रहे हैं परेशान। नहीं मिल पा रहा है उन्हें घर की तरह सुविधा। जी हां, आपने सही सुना। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं जोशीमठ के पीड़ित परिवार जो इस वक्त राहत शिविरों में रह रहे हैं। वहीं राहत शिविर में रहने वाले पीड़ित परिवारों का आरोप है कि राहत शिविर में उन्हें ना ही पानी जैसी सुविधा उपलब्ध है और ना ही किचन जैसी सुविधा उपलब्ध है, जिस कारण उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जोशीमठ देवनगरी इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में है, जहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसके चलते शासन और प्रशासन ने उन पीड़ित परिवारों को राहत शिविर में पहुंचा दिया गया है, जो परिवार इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में पहुंच चुके हैं। बड़ी बात तो यह है कि राहत शिविर में रहने वाले पीड़ित परिवारों का आरोप है कि वहां पर उन्हें अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिस कारण उन्हें भारी दिक्कतों का वहां पर सामना करना पड़ रहा है। बड़ी बात तो यह है कि राहत शिविर में रहने वाले पीड़ित परिवार को इस वक्त शासन और प्रशासन लगातार राहत सामग्री पहुंचा रहा है। आप तस्वीरों में अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं पीड़ित परिवारों का यह भी कहना है कि उन्हें शासन और प्रशासन के द्वारा राहत सामग्री जरूर पहुंचा दी जा रही है, लेकिन उन्हें राहत शिविरों में अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं है। क्या कह रहे हैं क्या यहाँ के समस्या पीड़ित है परिवार, आपकी? आइए इस खास समस्या तो रिपोर्ट ये में है कि आगे परसों 3 देखिए। तारीख से हमारी मकान टूट गई है। और जो है कि टूटने के बाद रात में टूटी है। रात में टूट के हम जो है रोड पे आए। रोड पे आने के बाद यहाँ हम प्राइमरी स्कूल में रह रहे हैं, सिंघार प्राइमरी स्कूल में रह रहे हैं। और यहाँ भी मतलब कि अब ठंड का मौसम है। मतलब ठंड में बहुत रह नहीं पा रहे। बहुत बड़ा कमरा है, मतलब बहुत बड़ा भी क्या है, पर कमरा है, ठंडा वाला कमरा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है हमको। हम रह रहे हैं और हमारी छत में जो मंदिर था, वो मंदिर भी हमारे पूरे मतलब पूरे परिवार का ही मंदिर था। वहाँ हम वो मंदिर भी जो है अब टूट गया है, पूरा ही टूट गया है। या बाट बनाया था मुँह खाणो कमणो जे वो अभी तो ये बनोला आग में बनोला हैं। अब कह जाना मो सरकार अब जो दियाला जो वो लो जम वो बॉडी जमी तुम ये का इंटर कॉलेज में आया तो तुम ये कते परेशानी होने कते खुशी होने परेशानी करे थे? होने यार क्या परेशानी हो तो परेशानी छ बगैर परेशानी तो हम आए नहीं। हमारे घर बार टूटेगो हैं। कह जाना क्या करना क्या वो लो क्या बेसी बेरोजगारी छ। कह जाना हम तो बुढ़े आदमी सब कुछ नहीं कह सकूँ। अब जो दियाला भी कोई साधन नहीं हमारे वास्ता। तब जब बोलो सरकार जो लगा लो जो जो करो हम तो जमीन चाहिए और बस हम मकान बना के दे देवा और बस बाबा हमारे पास कुछ नहीं है। सब कुछ दिया गया है, यहाँ पे राशन पानी भी दिया गया है, दूध वगैरह सब कुछ दे रखा है, खाने के लिए व्यवस्था भी कर रखी है, पूरी कर रखी है। बस हम सरकार से उम्मीद लगा के कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा मांग जो है कि हमें घर बना के दे दे। जो हम इन स्कूलों में कब तक अपना जीवन बिताएंगे? यहाँ पे बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत परेशानियां होती हैं हमको, और जल्द से जल्द हमारा घर हमें बना के दे दे। हम सरकार से यही विनती चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें हमारा छत मिल जाए हमें। धन्यवाद भैया। मैं यहीं के रहने वाली हूँ जोशीमठ में, और हमारा अपने घर हम खुद देख रहे हैं टूटते हुए, बिखरते हुए। पूरा परिवार बिखर चुका है, घर टूट गया है। कहीं भी हमें ये चीज़ के लिए हमें सरकार की तरफ से मैं विनती चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरा घर, हमारा जो भी बना हुआ था घर, हमको पूरा परिवार को घर जल्द से जल्द मिल जाए। हमारी वार्ड की समझ लो पूरी वार्ड की समस्या है ये, लेकिन हमारा घर इतना क्षतिग्रस्त हो गया है कि हम बोल नहीं सकते हैं। कैसे करके बनाया था हमारे सास ससुर ने हमें घर में रहने के लिए अपनी जो भी किया उन्होंने अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके बनाई थी। हम भी एक बेरोजगार हैं। वो राजीव आवास मिला था हमें, उसमें हमने चौकराई फाउंडेशन डाली है नीचे की, उसी में दरार आ गई है, जिस कारण कि हम उसमें छत नहीं डाल पाए। इतने छत नहीं डाल पाए उसमें। अगर हम उसमें छत डालते तो और हमें नुकसान था। आज ऐसे हो गए हम घर से बेघर सड़कों पे उतर गए हैं। ना हमारे खाना का ठिकाना है, ना रहने का है। छोटे बच्चे हैं हमारे, कहाँ हम अपने मासूम बच्चों को ले जाए। नगर पालिका भवन में हमारा आवास रहने के लिए करा है, लेकिन हमें खाना बनाते बनाते अगर कोई आपदा ऐसी आ गई या कुछ भूस्खलन भूकंप ऐसा आ गया कि जो हम खाना बनाते बनाते दब गए, तो इसका जिम्मेदार कौन बनेगा? जी बात करें किचन की, आपकी जो आवश्यक किचन है बनाई गई है, आपको सरकार के द्वारा दिया गया है किचन वगैरह? हाँ, किचन वगैरह कुछ नहीं। हमने 2 कमरे बनाए थे, आप शुरुआत कर रहे थे हम बनाने की,
लेकिन उस टाइम इतने दरारों से हम रुके एक पिछले सालों से रुके हैं कि ये दरारें क्या पता कम हो जाए, हम बनाए, यही इंतजार में रह गए। हम एक बेरोजगार हैं, हमारी जरूर न्याय करें। आज हम मुख्यमंत्री की तलाश में थे, तहसील में बैठे हुए कि मुख्यमंत्री जी हमारे सामने आए और हम अपनी बातों को रखें, लेकिन वो नहीं आए हमारे सामने। क्या जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है ना, कि उन नेताओं ने जो उनके साथ घूमे, आज हम जनता ने उनको नेता मुख्यमंत्री बनाया है। आज उन्होंने हमारी नहीं सुनी, कहीं और चले गए, हमसे नहीं मिल पाए। वो हम ये कहते हैं कि जब हम दब जाए, मर जाए, तब सरकार हमारी सुने। तो इसमें वो क्या आप बोल सकते हैं, आप बोलने के लिए इतना रह भी नहीं रखा है कि लोग हमारी नहीं सुन रहे। इतने सालों से हम सड़कों पे उतर गए, पिछले साल से, और आज भी इतने मसाल के साथ हम वो कर रहे थे सड़कों पे। बेकार भाई, घर से बेघर हुए हम। ये दी हम रात यो ठिकाना दी रोनो ठिकाना, ये मैं क्या मतलब क्या इसमें दिख रहा तुमको? ये पतली रजाई है और कुछ नहीं है। कहाँ हमने अब बोला नोटिस आ रखी कि सामान खाली करो, कहाँ ले जाना हमने वो सामान? कहाँ हम उस सामान को रखें? यहाँ भी कुछ व्यवस्था नहीं है हमारी। ये बच्चों के साथ रात 10-11 बजे हम इन बच्चों के साथ 3-4 दिन से हमने खाना तक नहीं खाया, हमें भूख भी नहीं है, और खाना हम कहाँ से खाते हैं हम, जब हम अपने ही घर में नहीं है सुरक्षित, घर से बेघर हो गए हैं हम। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है हमारे। हमें तो ऐसे लग रहा है कि अब हम ऐसी अवस्था में है कि हमने अब वही मर जाना हमने। किस वार्ड से हैं आप हम लोग? वार्ड नंबर 1 से। अनिता दीदी, वो हम रहते उर्गम से माउंट व्यू नीचे रहते हैं, और बच्चे हमारे पढ़ाने लिखाने वाले हैं। हम कहाँ से क्या करेंगे, बेरोजगार है हम, अस्त व्यस्त हो गए, सामान पता नहीं कहाँ है क्या है। हम ऐसे ही रह रखे, ऐसे रह रखे तो कम खाली नंगे था उसे जैसे रह रखे, और करें तो क्या करें, हमारी समस्या ऐसी है। मकान तो बना रखी थी, पर सारे जैसे कमाई धमाई हो सब मकानों पर लग गई, और बच्चे अस्त व्यस्त हो गए। उसकी पढ़ाई है, बच्चे की पढ़ाई है, और क्या करें तो क्या करें हम, तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं जोशीमठ के जो माउंट व्यू मलारी होटल है उसके नीचे रहती थी, क्योंकि वो मलारी होटल और माउंट व्यू होटल के उससे तो हमारा पूरा मकान तहस नहस हो गया है, और हमें यहाँ पे नगर पालिका में शिफ्ट कर दिया है, और 2 तारीख से हम यहाँ पे आ रखे हैं। हमें एक ही कमरा में लिखा है, ना तो किचन है ना कुछ है, पर किचन वुचन तो हम मतलब जैसे भी हम कर देंगे। तो हम सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि जो हमारी मकान है, मतलब हम ऐसे लोग हमको मतलब रहने का ठिकाना चाहिए, कि जो हम बोल सके कि यहाँ पे ये हमारे है। यहाँ पे आ रहे लोग कह रहे तुम कहाँ पे रहते हैं, नगर पालिका में रहते हैं। अब आजकल तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, आजकल तो जैसे वैसे हो जाए, कल परसों बच्चों की स्कूल खुलेगी, कैसे हम बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, एक ही कमरे में क्या करेंगे? वो तो जी, बात करें कितने परिवार आप लोग एक कमरे में रहने के लिए मजबूर हैं इस वक्त? हम तो मेरी सास मेरे साथ रहती है, हम मतलब 2 बच्चे हैं हमारे, और एक ही साथ रहते हैं हम यहाँ पे। बहुत दिक्कतें आ रही है, सामान है पता नहीं कहाँ अस्त व्यस्त है, पता नहीं चला कहाँ पे कौन चीज़ है, कहाँ पे कौन चीज़ है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारा। मैं नियर होटल मांडवी के नीचे रहती हूँ। वहाँ पे बहुत दरारें आ चुकी हैं। 2 तारीख को 11:30-12 बजे हमारे मकान पे धंसने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। हमारे मोहल्ले के जितने भी अगल बगल के लोग थे, सारे लोग बाहर आए, और हम लोग भी सारे बाहर थे। इतने ठिठुरते ठंड में मेरी 6 महीने की बेटी है, उसको ले करके मैं छत में थी रात भर। दूसरे दिन 6-7 बजे हम अपने रूम में चले गए। इतनी ज़ोर से आवाज़ आई कि क्या बोलना, ये तो आप लोगों को भी पता होगा। धन्यवाद। जी, जिस तरीके से आप लोग नगर पालिका में रह रहे हैं यहाँ पर, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा है। अपना घर तो अपना घर ही होता है, और यहाँ पे हमें हमारी मजबूरी है जो हम यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे एक कमरा दिया गया है, एक कमरे में हमारा क्या एडजस्टमेंट, उसी में सास ससुर सब लोग एडजस्ट कर रहे हैं हम। किचन की तो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, और आगे अब बोल रहे व्यवस्था करेंगे, व्यवस्था पता नहीं अब कब तक हमारी व्यवस्था होगी। लगभग कितने लोग मिलकर रह रहे हैं इनमें? यहाँ पे हम जितने भी लोग मांडवी के नीचे रहते हैं, 6-7 परिवार, वो सारे नगर पालिका में हैं। हमारा घर पूरा टूट गया है। उधर माउंट व्यू के नीचे रहते थे हम पहले, और वहाँ पे टूट गया। आप वहाँ पे तो हम जा ही नहीं सकते, बिल्कुल जाने के लिए नहीं। हमारे घर दरवाज़ा जो जाने का रास्ता है अंदर, वो भी टूट गया है।
हम कहाँ जाएंगे। हमको बोला कि यहाँ से उठो, यहाँ से जाओ, हम तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। और यहाँ पे आए तो हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। एक रूम दे रखा, उसमें हमारे बच्चों के साथ इतनी प्रॉब्लम हो रही, ना ही पानी है ना ही कुछ व्यवस्था नहीं है। खाना हम बाहर पे बना रहे हैं, 10 लोग हम एक साथ रह रहे हैं, एक साथ खाना बना रहे हैं, जो कि यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है। हमको यहाँ पे रहने के लिए बोला कि हाँ तुम्हारी व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पे आए तो कुछ भी, कोई नहीं आने पूछने के लिए, सभी आ रहे कि तुम्हारी क्या व्यवस्था है, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं रहा। हाँ, अगर किसी को वोट चाहिए होता कोई नहीं तो लोग वो सबसे पहले बोलते कि हाँ हम तुम्हें ये कराएंगे वो कराएंगे, तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज कोई भी लोग ये नहीं बोले कि हाँ हमने तुम्हारी व्यवस्था कर ली है। सब ये पूछ रहे हैं, सब यही पूछ रहे हैं आके कि हाँ तुम्हारी व्यवस्था कर दी है हमने, यहाँ पे रह लो। यहाँ पे रह के हम क्या करेंगे, राशन ला के दे रहे हैं, हम कहाँ बनाएंगे उसको। यहाँ पे पानी नहीं है, किचन नहीं है, तो राशन भी हम कहाँ पकाएंगे उसको।